मानसिक स्वास्थ्य। सत्र 9, भावनाएं और मस्तिष्क। सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हमारे उद्देश्यों की समीक्षा करके शुरुआत करें। इस सत्र के अंत में आपको निम्नलिखित की बेहतर समझ होगी। भावनाओं की प्रकृति, किस तरह तीव्र व अनियंत्रित भावनाएं विनाशकारी व्यवहार को जन्म देते हैं, खतरे के समय एमिगडाला की भूमिका, मन और भावनाओं को शांत करने के तरीके। और यहाँ कुछ चीजें हैं जो हम इस सत्र में सीखेंगे। भावनाओं का उद्देश्य और प्रकृति, कमजोर कर देने वाले भावनाएं और क्रोध, मस्तिष्क में होने वाली फाइट, फ्लाइट, फ्रीज प्रतिक्रिया को समझेंगे और मानसिक स्थिरता के विभिन्न तरीके। हमेशा की तरह आइए हम एक सार्थक उद्धरण पर विचार करके टोन सेट करें जो हमें हमारे आंतरिक दुनिया को समझने में मदद कर सकता है। जैसे हम बाहरी दुनिया को संभालते हैं, वैसे ही यह सीखना भी महत्वपूर्ण है कि हमारी आंतरिक दुनिया को कैसे संभाला जाए। इससे आप क्या समझते हैं? वीडियो रोकें और आप बताएं। यदि हम अपने जीवन में बाहरी विवरणों के अच्छे मैनेजर हैं, तो यह अच्छा है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समझें और सीखें कि आंतरिक दुनिया को भी कैसे मैनेज किया जाए। इस समझ के बिना हमें अनावश्यक पीड़ा का खतरा होगा। बस एक रिकैप के लिए, हम मॉडल को कैसे लागू करते हैं। हम एक स्थिति का अनुभव करते हैं और विचार इसकी व्याख्या करते हैं। फिर विचार क्या प्रभावित करते हैं? भावनाएं। और भावनाएं क्या प्रभावित करती हैं? व्यवहार। लेकिन याद रखें कि हमें बहुत सारे विचार आते हैं जो इतने तेज और स्वचालित हैं कि हम उन्हें नोटिस भी नहीं करते हैं। शायद हम पहले भावनाओं के प्रति जागृत हो जाएं। तो आए भावनाओं के बारे में थोड़ा सीखते हैं। आप हमें भावनाओं के बारे में क्या बता सकते हैं? वीडियो रोकें और आप बताएं। भावनाएं जीवन का एक मूल हिस्सा है। मनुष्य, जानवर और यहाँ तक कि पौधों को भी भावनाएं हैं। वे न तो बुरे हैं और न ही अच्छे हैं। वे सिर्फ अनुभव हैं। कुछ सुखद हैं और कुछ दुखद हैं। भावनाएं अस्थायी होती है। वे आते हैं और वे जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितना मुश्किल लगते हैं, वे गुजर जाएंगे। भावनाओं का हमारे लिए एक उद्देश्य और एक संदेश है। वे हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? अक्सर वे हमें किसी ऐसी चीज पर ध्यान देने के लिए कहते हैं जिस पर हमारा ध्यान चाहिए। भावनाओं से डरने की जरूरत नहीं है। वास्तव में हमें उन्हें देखना चाहिए
और वे हमें क्या संदेश देना चाहती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम पीछे हट जाएं और जागरूक हो। कुछ कदम पीछे हटे, गवाह बने, उन्हें देखें और जागरूक रहें। कभी कभी हमारी भावनाएं इतनी तीव्र और असहज होती है कि हम शायद ही उन्हें सहन कर सकें। कुछ लोग तब नकारात्मक व्यवहारों में लिप्त हो जाते हैं ताकि वे भारी भावनाओं से ध्यान भंग कर सकें। अपनी भावनाओं से बचने के लिए हम किस तरह के नकारात्मक व्यवहार करते हैं? ये बहुत ही असहज भावनाओं को महसूस करने से बचने के लिए नकारात्मक व्यवहार के कुछ उदाहरण हैं। शराब पीना, नशे करना, धूम्रपान, दूसरों या वस्तुओं के प्रति आक्रामक या हिंसक कार्रवाई, खुद को नुकसान पहुंचाना, उच्च जोखिम वाले व्यवहार, चोरी आदि में लिप्त होना। हमें ऐसे तीव्र भावनाओं से निपटने के लिए कुछ तरीके सीखने चाहिए। तो इस गतिविधि के लिए आप एक छोटी कहानी बनाएंगे। जोड़े या 2 या 3 के छोटे समूह में काम करें। आपकी कहानी में व्यक्ति किसी बात को लेकर बहुत परेशान है, ऐसी स्थिति पैदा करते हैं। स्थिति बटालियन के भीतर, घर पर या किसी अन्य स्थान पर हो सकती है। जो भी स्थिति है, व्यक्ति को उसके विचारों के बारे में पता नहीं है। वे केवल दर्दनाक भावनाओं के बारे में जानते हैं। वह व्यक्ति शायद ही भावनाओं को सहन कर सकता है। वे असहज भावनाओं के इस अंधेरे गड्ढे से बाहर निकलने के लिए बेताब हैं। यह कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी मदद करेगी कहानी बनाने में। किसी घटना या स्थिति से व्यक्ति को खतरा महसूस होता है। व्यक्ति भयानक संकट महसूस करता है। व्यक्ति को उसके विचारों के बारे में पता नहीं है। वह केवल कठिन भावनाओं को महसूस कर रहा है और असहज भावनाओं के इस अंधेरी गहराई से बाहर निकलने के लिए बेताब है। ट्रेनर स्लाइड पर जो है उसे कॉपी करने के लिए वीडियो को रोकें, फिर अगली स्लाइड पर जाएं। अपने मॉडल 4 चरण और AAIR यानी कि जागृति, स्वीकृति, पुनर्विचार या बदलाव का उपयोग करें। क्योंकि भावनाएं व्यवहार की ओर ले जाती हैं, इस स्थिति में होने वाले तीव्र और दर्दनाक भावनाओं से बचने के लिए व्यक्ति के जवाब में क्या व्यवहार करने की संभावना है? उन नकारात्मक व्यवहारों के लिए जो व्यक्ति भावनाओं से उन्हें विचलित करने वाले हैं। फिर इन सवालों के जवाब दीजिए। अब अपने समूह में निम्नलिखित प्रश्नों का उपयोग करके इस व्यक्ति की स्थिति के बारे में बात करें। इन 3 सवालों पर चर्चा करें। आपके पास 10 मिनट है। क्या नकारात्मक व्यवहार ने आपकी कहानी में व्यक्ति के लिए स्थिति को बेहतर बना दिया है? क्या वास्तविक स्थिति में सुधार हुआ? यदि हाँ, तो कैसे? क्या इन नकारात्मक व्यवहारों ने स्थिति को बदतर बना दिया? यदि हाँ, तो कैसे? 4 स्टेप और AAIR उपयोग करके इस व्यक्ति की भावनाओं पर नियंत्रण पाने में कैसे मदद कर सकते हैं? अपने कहानी को AAIR यानी कि जागृति, स्वीकृति, पुनर्विचार या बदलाव और 4 स्टेप मॉडल यानी कि परिस्थिति, विचार,
भावना और व्यवहार द्वारा कैसे प्रॉब्लम का सलूशन निकलेंगे बताएं। पोस्टर और अगर तुम चाहो तो एक स्किट बनाएं, फिर आप इसे ग्रुप के साथ शेयर करेंगे। वीडियो रोकें और गतिविधि करें। बढ़िया। आशा है कि आपको इस प्रक्रिया के माध्यम से पता चला कि कैसे हम कठिन भावनाओं से हानिकारक व्यवहारों की ओर बढ़ते हैं। कुछ भावनाएं हमें विशेष रूप से कमजोर महसूस कराती हैं। उन्हें संभालना मुश्किल हो सकता है। असुरक्षित महसूस करना, खतरा महसूस करना, छोड़ने, बिछड़ा हुआ, उदास जैसे भावनाएं हमें अक्षम या यहाँ तक कि नियंत्रण से बाहर महसूस करा सकते हैं। क्यों? मस्तिष्क में क्या हो रहा है? आइए इसे थोड़ा समझने की कोशिश करें। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि भावनाएं मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करती है और मस्तिष्क भावनाओं को कैसे प्रभावित करता है। यह जानने से हमें भावनाओं को और अधिक निष्पक्ष रूप से देखने में मदद मिल सकती है। मनुष्य और जानवरों दोनों के दिमाग में एक प्राकृतिक खतरा डिटेक्टर प्रणाली के लिए डिज़ाइन किया गया है। सभी जानवरों के पास यह है। क्या आप जानते हैं कि हम इस प्रणाली को क्या कहते हैं? वीडियो रोकें और आप बताएं। कुछ लोग इसे फाइट, फ्लाइट, फ्रीज प्रतिक्रिया कहते हैं। यह तब होता है जब हमें लगता है कि खतरा निकट है। मस्तिष्क तुरंत खतरे या खतरे की किसी भी भावना का जवाब देता है। हम एक स्थिति को कैसे समझते हैं, यह बहुत प्रभावित करता है कि हम कैसे व्यवहार करेंगे। यहाँ एक उदाहरण है। एक माँ हिरन और उसके दो बच्चे एक जंगली इलाके के पास घास पर चर रहे हैं। अचानक वहां आसपास के सूखे पत्तों की सरसराहट सुनती है। उसकी क्या प्रतिक्रिया है? वह क्या करती हैं? वीडियो रोकें और आप बताएं। वह तुरंत अपना सिर उठाती है, उसके कान बाहर निकल जाते हैं। वह हाई अलर्ट पर है। वह सुन रही है। यदि स्थिति खतरे वाली है तो उसके विकल्प क्या हैं? अगर उसे लगता है कि खतरा है तो वह भागो, हम इसे उड़ान या फ्लाइट कहते हैं, जिसका अर्थ है खतरे से भागो। फ्रीज मतलब पूरी तरह से दंग रह जाना। और फिर हिरन का बच्चा भी फ्रीज हो जाएगा, स्थिर रहेगा। अगर माँ हिरन को लगता है कि कोई खतरा नहीं है तो वे आराम करेंगे और घास खाते रहेंगे। तो एक स्थिति के बारे में हमारी धारणाएं प्रभावित करती हैं कि हम उस वातावरण में कैसे व्यवहार करते हैं। यदि पर्यावरण सुरक्षित, शांत है तो हम शायद शांत हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि खतरा निकट है तो हम प्रतिक्रिया करेंगे। इस बारे में विचार करें। जब कथित खतरा होता है तो मस्तिष्क में क्या चल रहा है? आओ देखते हैं। अनुभव। अत्यधिक तनावपूर्ण अनुभव मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करते हैं? आपको क्या लगता है? वीडियो रोकें और आप जवाब दीजिए।
अत्यधिक तनावपूर्ण अनुभव मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करते हैं? अगर हम मस्तिष्क को समग्र रूप से देखें तो इसके चार मुख्य भाग होते हैं जिन्हें चार लोब कहते हैं। लाल रंग में सामने का भाग फ्रंटल लोब है। यह मस्तिष्क का एक हिस्सा है जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें कई उच्च स्तरीय कार्य हैं। यदि मस्तिष्क और शरीर एक साथ एक जहाज है तो जहाज का कप्तान लाल बैग यानी कि फ्रंटल लोब। कैप्टन फ्रंटल लोब हमें बहुत सी चीज़ों करने में मदद करता है, जैसे ध्यान देने की क्षमता और ध्यान केंद्रित करना। फ्रंटल लोब हमें सीखने, योजना बनाने और याद रखने के लिए मदद करता है। लेकिन हमारे लिए यह जानना सबसे महत्वपूर्ण है कि कैप्टन फ्रंटल लोब भावनाओं और व्यवहारों को संतुलित रखने के लिए मदद करता है। ध्यान दें, कैप्टन फ्रंटल लोब मजबूत भावनाओं और व्यवहारों को प्रबंधित करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, आपकी बारी है। कैप्टन फ्रंटल लोब की एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? वीडियो रोकें और आप बताएं। यहाँ आप लिम्बिक सिस्टम देखते हैं। हरे रंग का छोटा क्षेत्र बादाम के आकार का होता है। इस हरे बादाम को एमिगडाला कहा जाता है। इसके कई आश्चर्यजनक कार्य भी हैं, लेकिन हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि यह खतरे या भयावह स्थिति के किसी भी संकेत का पता लगाता है। एमिगडाला जहाज पर एक रडार की तरह है जो संभवित खतरे, विशेष रूप से असहज भावनाओं जैसे भय और क्रोध के संकेतों को उठाता है। फिर यह खतरे या भय से निपटने के लिए व्यवहार को सूचित करता है और सक्रिय करता है। तो एमिगडाला बादाम आकार वाला हिस्सा संवेदनशील, कठिन भावनाओं और व्यवहारों से संबंधित है। और याद रखें, कैप्टन फ्रंटल लोब भावनाओं और व्यवहारों को संतुलित करने की कोशिश करता है। आइए इस महत्वपूर्ण भूमिका की समीक्षा करें कि एमिगडाला हमारी कठिन भावनाओं में भूमिका निभाता है। एमिगडाला बादाम आकार वाला हिस्सा तुरंत एक कथित खतरे या भय का पता लगाता है और यह तुरंत अपने दोस्त हिप्पो, स्लाइड पर नीला आकार हिप्पोकैम्पस को बताता है। एमिगडाला बादाम आकार वाला हिस्सा हिप्पो को कहता है कि जहाज को या तो खतरे से लड़ने के लिए तैयार करें, इसके लिए दौड़े या स्थिर रहें, जैसे हिरन और उसके बच्चों की तरह। ठीक है, अब आपकी बारी है। एमिगडाला की एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? वीडियो रोकें और आप जवाब दीजिए। याद करें, जब हिरन को एक आवाज़ सुनाई देती है, वह बहुत सतर्क हो गई और तीव्रता से सुनने लगी। फिर उसने फैसला किया कि कोई खतरा नहीं है, इसलिए वह आराम से फिर उसके बच्चे के साथ घास चरती रही। यह थोड़े समय के लिए अनुभव होने वाला तनाव है। सामान्य परिस्थितियों में हिरन के साथ तनाव कम समय तक रहता है और मस्तिष्क शांत स्थिति में लौट आता है। लेकिन जब तनाव बढ़ता है तो क्या होता है? यदि यह कथित खतरा या खतरा हफ्तों या महीनों तक चलता है तो एमिगडाला बादाम आकार वाला हिस्सा बहुत ओवर एक्टिव हो जाता है। यह हिप्पो, स्लाइड पर नीले आकार हिप्पोकैम्पस
को खतरे का चेतावनी संकेत देता रहता है। फिर समय की लंबी अवधि में तनाव के रसायन पूरे शरीर में भेजते जाते हैं। समय के साथ ये रसायन केमिकल्स हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पुराने तनाव के साथ एमिगडाला, बादाम आकार वाला हिस्सा, बहुत ओवर एक्टिव हो जाता है। इससे समय भावनाएं बहुत तीव्र और नियंत्रण से बाहर होती हैं। उस समय कैप्टन फ्रंटल लोब अपनी भावनाओं को शांत करने का काम नहीं कर सकता है। यह एमिगडाला बहुत ओवर एक्टिव होने के वजह से फ्रंटल लोब, जो इस मस्तिष्क का कप्तान है, कमजोर हो जाता है और हार जाता है। तीव्र भावनाओं से अस्वास्थ्यकर उच्च जोखिम वाले व्यवहार हो सकते हैं। क्या हमें फिर से इनकी समीक्षा करने की आवश्यकता है? आपके क्या सवाल हैं? ओके, अगर किसी को किसी चीज से खतरा महसूस होता है या अगर उन्हें डर लगता है, तो एमिगडाला एक्टिव हो जाता है। यह मस्तिष्क को बताता है कि खतरा निकट है और मस्तिष्क शरीर में केमिकल्स भेजता है। शरीर लड़ने के लिए, दौड़ने के लिए या पूरी तरह से स्थिर रहने के लिए तैयार हो जाता है। यदि तनाव लंबे समय तक रहता है, तो एमिगडाला अति सक्रिय हो जाता है और फिर फ्रंटल लोब, जो आमतौर पर तीव्र भावनाओं और व्यवहारों को प्रबंधित करने और शांत करने में मदद करता है, अब अपना काम ठीक से नहीं कर सकता है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह दर्शाता है कि कई तीव्र भावनाएं मस्तिष्क में एक स्वचालित प्रतिक्रिया होती है जो वह खतरे व अनुभव करती है। भावनाओं को नियंत्रित करने का अभ्यास करें। उन्हें दमन नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करें और उन्हें शांति से प्रबंधित करना सीखें। भाषण और शब्दों के साथ शुरू करते हैं। यहाँ तक कि शब्द भी एमिगडाला आलमंड खतरे की भावनाओं को ट्रिगर कर सकते हैं। शब्द हमें बहुत परेशान या बहुत गर्व महसूस करवा सकते हैं। शब्दों में शक्ति है, लेकिन केवल उतनी ही शक्ति जितनी हम उन्हें देते हैं। हम शब्दों से दुनिया को समझते हैं। हम शब्दों का जवाब देते हैं। हम में से कुछ के लिए, जब हम शब्दों के साथ आलोचना की जाती है, तो एमिगडाला, बादाम आकार वाला हिस्सा, जल्दी से इसे खतरे के रूप में ले लेता है और फिर भय और क्रोध की भावनाएं बढ़ सकती हैं। कभी-कभी क्रोध और भय वास्तविक स्थिति की अपेक्षा से बहुत अधिक हो जाती हैं। हम ओवर रिएक्ट करते हैं। हमें कठिनाइयों का सामना करना और स्वीकार करना सीखना है और हमारी भावनाओं पर नियंत्रण न खोना और संतुलित तरीके से उनसे निपटना है। मान लीजिए कि हम गलती करते हैं और हमारा बॉस हमें डांटता है, तो यह हमारी गलती है और हमें गलती से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। दूसरे व्यक्ति की नज़रों से देखने की कोशिश करें। लेकिन क्या होगा अगर कोई बिना किसी कारण के आपका अपमान करता है या आप पर हंसता है?
तो आप कैसे महसूस करते हैं? वीडियो रोकें और आप बताएं। अगर कोई हमारा अपमान करता है या हम पर हंसता है, तो परेशान होना आसान है। और अगर बाद में वह व्यक्ति आपकी तारीफ करता है, तो आपको कैसा लगता है? वीडियो रोकें और आप जवाब दीजिए। यदि कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो हम खुश हैं। अगर कोई हमारा अपमान करता है या हम पर हंसता है, तो हम दुखी होते हैं। अगर वे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो हम खुश हैं। अगर वे हमारा अपमान करते हैं, तो हम दुखी होते हैं। अगर वे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो हम खुश हैं। अगर वे हमारा अपमान करते हैं, तो हम दुखी हैं। इसे 3 बार दोहराएं। अब आपकी भावनाओं का इंचार्ज कौन है? आपके दिमाग का नियंत्रण कौन कर रहा है? आप या अन्य व्यक्ति? हम चाहते हैं कि परिस्थितियां और हमारे आसपास के लोग हमारी भावनाओं, हमारी खुशी और मन के इंचार्ज बने। जब तक हम अपनी स्थिति के लिए दूसरों पे निर्भर हैं और दूसरे हमारी योग्यता को प्रमाणित करते हैं, तब हम उस व्यक्ति द्वारा नियंत्रित की जाने वाली कठपुतलियां हैं। हमने अपनी शक्ति किसी और को दे दी है। इस स्थिति में हमें लगता है कि हम खुद के प्रभारी हैं, लेकिन यह सच नहीं है। हम किसी और को हमें नियंत्रित करने दे रहे हैं। हमारी भावनाओं को कौन नियंत्रित करता है? आपके मन की रिमोट कंट्रोल किसके पास है? हमारे आत्मविश्वास को कौन नियंत्रित करता है? जब हम दूसरों से कुछ उम्मीद करते हैं, तो हम तार पर कठपुतलियों की तरह होते हैं। जब हम सम्मान की उम्मीद करते हैं और तब प्रतिक्रिया करते हैं, जब अन्य लोग हमारे साथ सम्मान का व्यवहार नहीं करते हैं, तो हम अब उनके हाथों की कठपुतलियां हैं। हमने अपनी मानसिक शक्ति को त्याग दिया है। हम अन्य व्यक्ति बाहरी दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी आंतरिक दुनिया, अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों पर आत्मनियंत्रण रखना सीख सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उदाहरण में देखा। हमारी बुद्धि उदाहरण है। जैसे हम बाहरी दुनिया को संभालते हैं, वैसे ही यह सीखना भी महत्वपूर्ण है कि हमारी आंतरिक दुनिया को कैसे संभाला जाए। अब यह अभ्यास करें। आइए एमिगडाला आलमंड को ट्रेन करें ताकि उसे खतरा महसूस न करे जब कोई हमसे कुछ करता या कहता है। याद रखें, हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, लेकिन हम मस्तिष्क को ट्रेन कर रहे हैं कि वह कम प्रतिक्रियाशील हो जब कोई हमारा अपमान करे या हमसे बुरा व्यवहार करे। हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं कैसे आलोचना या प्रशंसा पर प्रतिक्रिया नहीं करें। व्यायाम। प्रत्येक व्यक्ति की बारी आएगी। दूसरे लोग आपको कुछ अच्छा या बुरा कहेंगे। जब तक कि समूह में सभी ऐसा न करें, ये खेल समाप्त नहीं होता है। अगली स्लाइड पर बयानों का इस्तेमाल करें। कुछ आपको हंसा सकते हैं, लेकिन कुछ अपमानजनक महसूस कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, यह सिर्फ मस्तिष्क को आसानी से प्रतिक्रिया न करने के लिए ट्रेनिंग है।
आज आप काफी डैशिंग लग रही हैं। क्या आपने आज अपने कपड़े इस्त्री किए? आपकी शर्ट फटी हुई है। क्या आपको यह पता नहीं है? क्या आपने आज अपने दांतों को ब्रश किया है? कृपया मुझे क्षमा कर दे, लेकिन मैं आपके नेतृत्व में खुश नहीं हूँ। आपके दांतों के बीच कुछ फंसा हुआ है। आप वास्तव में सबसे महान हैं। वीडियो रोकें और गतिविधि करें। आपको क्या लगता है? आपने किन भावनाओं को महसूस किया है? कोई शारीरिक प्रतिक्रिया? क्या बार बार प्रशंसा और आलोचना सुनने के बाद कुछ बदलाव आया? वीडियो रोकें और आप बताएं। जब हम परेशान महसूस करते हैं, तो हम खुद को कैसे शांत करते हैं? खुद को शांत रहने के लिए कहें, संयम में बहुत ताकत होती है। यह मन को स्पष्ट और बुद्धिमान बनाने में मदद करता है, जिससे हम तीव्र भावनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। हमेशा शांत रहने की कोशिश करते हुए अपने मन को नियंत्रित करने की महान कौशल को जानें। गुस्से में प्रतिक्रिया करना रोकें और अपमान को हवा की तरह जाने दें। अपने मन को शांत रखें। शांत रहने का अभ्यास करें हर रोज। यह एक भिक्षु की कहानी है जो मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो गया था। यह भिक्षु किसी और के तार से जुड़ा हुआ कठपुतली नहीं था। भिक्षु केवल अपने हाथों से भिक्षा मांगता था। कल्पना कीजिए कि आप स्वयं यह भिक्षु हैं। भिक्षु बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करता था, गांव से गांव चलकर। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन जो कपड़े उसने पहने थे। एक दिन वह भोजन के लिए एक गांव में गया। पहले घर पर उसने भिक्षा मांगने के लिए अपने हाथ फैलाए। घर की महिला ने भिक्षुक के हाथों में थोड़ा सा भोजन रखा। भिक्षु मुस्कुराया, झुका और धन्यवाद कहकर आगे बढ़ा। दूसरे घर पर एक आदमी ने भिक्षुक के हाथों में कुछ सिक्के रखे। वह मुस्कुराया, झुका और धन्यवाद कहा। तीसरे घर पर उसे खाने के लिए और खाना दिया गया। वह मुस्कुराया, झुका और धन्यवाद कहा। अगले घर पर एक आदमी बाहर आकर उसकी ओर देखा, फिर भिक्षुओं के हाथों में थूक दिया। आप क्या करते? आपको क्या महसूस होता? वीडियो रोकें और चर्चा कीजिए। आदमी ने उसके हाथों में थूक दिया। भिक्षु मुस्कुराया, झुका और धन्यवाद कहा। सोचिए, आप क्या करते? भिक्षु ने धन्यवाद कहा और आगे बढ़े। अधिकांश लोग क्रोध के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और चाहते हैं कि वह आदमी के साथ क्रूर बने। वे उस पर चिल्ला सकते हैं या उसे शाप दे सकते हैं। कोई और जो अभी भी दूसरों की प्रशंसा और आलोचना की कठपुतली है, प्रतिक्रिया देगा। लेकिन एक मजबूत व्यक्ति किसी की कठपुतली नहीं है और वह व्यक्ति मानसिक शांति बनाए रखता है। इस कहानी का नैतिक क्या है? भिक्षुक के दिमाग का कंट्रोल किसके पास था? वीडियो रोकें और चर्चा कीजिए। यदि हम डरते हैं और नकारात्मक भावनाओं को महसूस करते हैं, तो कई चीज़ें हैं जो हम उन्हें शांत करने और हमें
बेहतर महसूस करने में मदद कर सकते हैं। क्या आप ऐसे कुछ चीज़ें बता सकते हैं जो अपने आप को शांत करने के लिए करते हैं? वीडियो रोकें और चर्चा करें। यहाँ कुछ विचार हैं। समझदार सेल्फ टॉक, ये बातें खुद से कहें। मैं इसे पार कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ। मैं हर उस तूफान का सामना कर सकता हूँ जो जीवन लाता है। जीवन में अच्छे मौसम और तूफानी मौसम होते हैं। यह जीवन का एक हिस्सा है। इस वाक्यांश को अपने दिमाग में हर दिन पूरे दिन में दोहराएं। शक्ति, आत्मविश्वास, साहस, हंसमुखता। शारीरिक संवेदनाओं को देखें जो भावना पैदा कर रहा है। नर्वस सिस्टम को शांत करने के लिए गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। आइए जानें और अब ऐसा करें। Pause the video. मन एक बहुत प्रभावी उपकरण है। इसके द्वारा हम स्वर्ग या नर्क दोनों का ही निर्माण कर सकते हैं। यदि हम भावना का नामकरण कर सकते हैं, इसे देखें, हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होने की दिशा में हैं। एक और गतिविधि करते हैं। इन नकारात्मक विचारों का प्रतिकार करने के लिए एक सकारात्मक विपरीत विचार को लिखने से मदद मिल सकती है। कम से कम 3 से 5 नकारात्मक आत्मविचार लिखने के लिए 10 मिनट का समय लें और फिर प्रत्येक नकारात्मक विचारों को बदलने के लिए सकारात्मक आत्मकथन लिखें। उदाहरण के लिए, यदि विचार मैं बेकार हूँ आपके सिर में रहता है, तो मैं एक काबिल व्यक्ति हूँ या मैं योग्य हूँ। शुरुआत में इन नए विचारों को स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह काम करता है। प्रयास जारी रखें। यह हमें इस सत्र भावनाओं और मस्तिष्क के अंत में लाता है। भावनाएं जीवन का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन हमें उन्हें प्रबंधित और नियंत्रित करना सीखना चाहिए। मस्तिष्क, विशेष रूप से एमिग्डाला, किसी भी कथित खतरे का पता लगा सकता है और भय की तीव्र भावनाओं की उत्पत्ति कर सकता है। यदि हम तीव्र भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना नहीं सीखते हैं, तो परिणाम बहुत हानिकारक हो सकते हैं। संवेदनशील भावनाओं से निपटने और पहचानने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है। जब हम चाहते हैं कि सभी हमें सम्मान दें, तो हम खुद को दूसरों की कठपुतली बना लेते हैं और अपना आत्मनियंत्रण खो देते हैं। तीव्र व्यथित भावनाओं को शांत करने के कई तरीके हैं। सेशन यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपके पास इस सत्र से संबंधित कोई सवाल हो या किसी भी प्रकार का शक हो, तो खुलकर पूछें।